हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी पर्सनल ट्यूटर की तरफ से। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ये क्लास 11th के हम देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। मोशन लॉज ऑफ मोशन के बेस में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, तो ये इसका सेकंड पार्ट है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट इट। When an object is in motion, its position changes with time. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक मोशन में हो तो उसका पोजीशन जो रहता है वो क्या होता है, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। बट हाउ फास्ट इज़ द पोजीशन चेंजिंग, लेकिन वो कितनी जल्दी उसकी पोजीशन चेंज करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और उसका डायरेक्शन कहाँ है ये भी हमें पता है कि नहीं पता, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। ठीक है, टू डिस्क्राइब दिस वी डिफाइन द क्वांटिटेटिव एवरेज वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो जब भी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती थी तो 9th क्लास में एक फॉर्मूला था जिसके अंदर हम क्या करते थे, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल होता था डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारी क्या हो जाती थी, एवरेज वेलोसिटी निकल जाती थी। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन अ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पर भी ये यही बोलना चाह रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसकी वजह से, उसकी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट की वजह से चेंज होती है, डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल्स। और उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर जो हमारा पोजीशन बता रहे कि जो हमारा स्पीड जो स्पीड क्या जो उसकी पोजीशन चेंज कर रही है वो पोजीशन अपॉन टाइम ले सकते हैं हम। ठीक है, सो वेर x2 एंड x1 एज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप यहाँ पर भी दिया हुआ है x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, और t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम में से जो उसका गिवन टाइम है उसको माइनस करेंगे। तो वेर x2 एंड x1 आर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइम t2 एंड t1 रिस्पेक्टिवली। Here, the bar over the symbol for velocity is a standard notation used to indicate an average quantity. अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि standard quotation में उसको कैसे indicate करता है, वो एक average quantity में उसको notify करता है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। और अगर किलोमीटर दिया हुआ हो तो एट द टाइम किलोमीटर पर आवर से भी हम इसे देखते हैं। ओके, like displacement, average velocity is also a vector quantity. Average velocity क्या है, vector quantity है। But as explained earlier, for the motion in a straight line, the direction aspect of the vector can be taken care by पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सिंपल सी बात है, ये हमें पता है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो डायरेक्शन हो सकता है वो डायरेक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, अगर एक कोई सी गाड़ी है, अगर वो गाड़ी के जैसे सपोज एक कार है, एक कार पहले कहाँ ट्रैवल कर रही थी, ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही थी, एंड देन फिर उसने क्या करा, वहाँ से टर्न लेके वो अगेन किस तरफ ट्रैवल करने लग गई, साउथ में ट्रैवल करने लग गई। ठीक है, तो जब वो ईस्ट में जा रही थी एट दैट टाइम वो कहाँ जा रही थी, पॉजिटिव वे में जा रही थी। एंड जैसे ही उसने साउथ में टर्न करा तो एट दैट टाइम वो क्या हो गया, उसका नेगेटिव हो गया। तो डायरेक्शन हमारी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इसके अंदर रहते हैं। वी डू नॉट हैव टू यूज़ वेक्टर नोटेशन फॉर द वेलोसिटी। और जब हम वेलोसिटी को लिखते हैं ग्राफ के इसमें, तब हम वेक्टर नोटेशन में उसे फाइंड आउट नहीं करते। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ बना हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो ग्राफ बना है वो स्लोपी में बना हुआ है। अब ये स्लोपी में क्यों बनाया हुआ है हम इसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो नीचे नंबर है वहाँ पर क्या है, टाइम जो सेकेंड्स में देखा जा रहा है, और जो अपवर्ड्स वाली जो वाई एक्सेस पे है, तो वाई एक्सेस पे क्या चल रहा है हमारा, एक्स इन द सेंस हमारी पोजीशन चल रही है, जिसमें हम देखते हैं कि कितनी वो किस डायरेक्शन में कितनी पोजीशन से शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सबसे फर्स्ट अगर कोई गाड़ी है, अगर जैसे कार है, वो कार खड़ी भी है, तो खड़ी भी मतलब कि उसकी स्पीड भी क्या है, ज़ीरो, और ऑन भी नहीं है, तो सब चीज़ें उसका क्या है, ज़ीरो, मतलब वो क्या है, एक स्टेशनरी पोजीशन पे। तो हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी गाड़ी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप चला रहे हैं, जैसे कि आप साइकिल्स भी चलाते हैं, तो बाइसिकल के अंदर भी आपने मतलब डायरेक्ट बाइसिकल पे सिर्फ एक पैडल पे आपने करा है रोटेट, एंड देन उसके बाद आपकी
जो बाइसिकल रहती है वो क्या ह्यूज क्वांटिटी में आगे बढ़ जाती है क्या, एकदम से वो 1 किलोमीटर कवर कर लेती है क्या, नहीं। अगर आप एक्टिवा भी ड्राइव कर रहे हैं तो एक्टिवा भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो वो आपको धीरे धीरे रेस देके आपको बढ़ानी पड़ती कि हाँ ठीक है, आप उस हिसाब से चलते हैं। अचानक से जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी और अचानक से ही वो एकदम स्पीड अप ले लेती है क्या, नहीं ले लेती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता है स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है टाइम भी बढ़ता है, ठीक है। अब स्पीड बोलते जितनी हम स्पीड में चलाएंगे उतनी हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो उसका रीज़न क्या रहता है, इसी से रहता है। तो इसी वजह से ये जो टाइम ग्राफ यहाँ पे वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का जो स्लोप है वो इस तरीके से क्या है, स्लोपी फॉर्म में इसका ग्राफ बना है। और ये हमें यही इंडिकेट बता रहा है P1 हमारी क्या है, पोजीशन फर्स्ट है, और P2 हमारी क्या है, सेकंड पोजीशन है। और सेकंड पोजीशन पे टाइम में डिफरेंस आएगा, सिंपल सी बात है। फर्स्ट पोजीशन मतलब कि 10 मीटर की डिस्टेंस सामने वाले ने कितने में ट्रेवल करी, 5 सेकेंड में। और वहीं पर 27.4 किलोमीटर की 27.4 मीटर्स की डिस्टेंस उन्होंने कितने में करी, 7 सेकेंड में ट्रेवल करी। तो ये जो टाइम वेरी करता है वो क्या करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, पोजीशन भी चेंज होती है, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ जो यहाँ पर बताया गया था। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं नेक्स्ट में। कंसिडर द मोशन ऑफ द कार, इस फिगर हमें वो बता दिया। द पोर्शन ऑफ द एक्सटी ग्राफ, एक्सटी मतलब कि पोजीशन और टाइम ग्राफ, बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 8। अब t कितना, 0 से 8 सेकेंड तक के बीच में हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर वो हमें क्या बता रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है उन्होंने हमें दिया है कि टाइम 5 सेकेंड और टाइम 7 सेकेंड से दिया, ठीक है। तो टाइम हमारा 5 और सेकेंड हमने देखिए, आप ग्राफ में ये पीछे देखिए, ग्राफ में 5 और 7 है, तो एज इट इज़ यहाँ पर भी क्या है, 5 और 7। तो इन्होंने उसी T2 T1 की और उनकी स्पीड को यहाँ पर रख के और क्या करा है, फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली दिस इज़ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है कनेक्टिंग द इनिशियल पोजीशन P1 टू फाइनल पोजीशन P2। और वो क्या था, P1 से P2 तक कनेक्टेड हो रहा था। द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन द साइन। अब जो एवरेज वेलोसिटी हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और डिपेंड करता है हमारे साइन के ऊपर, या फिर क्वेश्चन में हमें कभी नेगेटिव में दे दिया हो तो वो उस पर भी डिपेंड करता है, ओके। सो द एक्सटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, तो जो एक्सटी ग्राफ है वो क्या होता है, पॉजिटिव वेलोसिटी के बेसिस पे, क्योंकि उसमें सब चीज़ें पॉजिटिव थी, ठीक है। और अगर नेगेटिव वेलोसिटी में होता है तो एट दैट टाइम वो कहाँ ट्रेवल करता है, नेगेटिव में ट्रेवल करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है टाइम एक्सटी ग्राफ ही बताया हुआ है, लेकिन एक्सटी ग्राफ क्या क्या डिफरेंट में बताएगा। जैसे कि जो ए वाला है, ए के अंदर क्या आ रहा है, मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी, जब वो पॉजिटिव वेलोसिटी से जा रहा है तो एट दैट टाइम 0 से बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा ही सही, तो एट दैट टाइम वो अपवर्ड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सेकंड के अंदर मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब उसकी स्पीड कितनी थी, 70 की स्पीड पे वो 70 किलोमीटर्स की स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा था। 70 से धीरे धीरे क्या करा, स्पीड कम करी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे स्पीड कम करी तो वो क्या हुआ, ग्राफ नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव का ग्राफ कैसा हो रहा है, बी वाला जो ग्राफ है वो नेगेटिव ग्राफ है। एंड फिर हम बात करते हैं सी वाला, तो सी वाला मतलब रेस्ट, मतलब कि एट दैट टाइम वो गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई, रेस्ट पे खड़ी हुई है। तो एवरेज वेलोसिटी एज डिफाइन अबाउट द इन्वॉल्व्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कैसे डिफाइन होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के थ्रू डिफाइन होती है, और हम हमारी पोजीशन के इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होगा, एवरेज स्पीड इज़ डिफाइंड द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइड बाय द टोटल टाइम इंटरवल। अब यहाँ से एवरेज स्पीड से हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो, एवरेज वेलोसिटी आपको क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू वांट टू ऑनलाइन क्लासेस then please comment your number. Thank you so much.